फर्स्ट लव पार्ट 1। अमीषा त्रिपाठी जो कि 10वीं कक्षा में अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। वो पढ़ने में बेहद ही होशियार और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। एक दुर्घटनावश उसके पिता का देहांत हो गया, जिससे उसके ऊपर काफी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक वो गांव के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर जैसे ही वो 10वीं में गई ये सब हो गया और उसे 10वीं में अपने गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। हालत कुछ ऐसे हो गए थे कि उसके घर में खाने तक को पैसे नहीं जुट पाते थे। उसकी माँ दूसरों के घर जा जाकर काम खोजती और 2 पैसे कमाकर लाती, जिसे उसके घर 2 वक्त का खाना बन पाता था। अमीषा का सपना था कि वो बड़ी होकर IAS बने, पर अब उसे अपने हालत देखकर ऐसा लगने लगा था कि उसका सपना धारा का धारा ही रह जाएगा। उसी गांव में एक राज नाम का लड़का रहता था। पढ़ने में थोड़ा कमजोर, यूं कहे तो पढ़ने में तो कोई कमजोर नहीं होता, पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो भी उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। राज भले ही अपने स्कूल के किताबों से परहेज रखता था, पर वो कहानियों का बड़ा ही शौकीन था। लॉकडाउन में पढ़ने के नाम पर अपने पापा से एक स्मार्टफोन खरीदकर उसमें दिन भर फिल्में देखता, कहानियां पढ़ता। फिर उसे कहानियां लिखने का शौक हुआ और काफी दिनों तक सोचने के बाद कि वो क्या लिखे, एक दिन बिना सोचे वो कहानी लिखने बैठ गया। और एक बार जो उसने लिखना शुरू किया, बस अगले ही पल उसके सामने एक ऐसी कहानी बन के तैयार हो गई, जिसे वो लिखने के बाद खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वाह राज, तूने तो इस कहानी में जान डाल दी। अब इसे मैं अपने दोस्तों को पढ़ने को दूंगा और एक दिन मेरे लिखे हुए कहानियों पर फिल्में बनेगी। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश होता है। हल्की उसकी कहानी आज के मॉडर्न जनरेशन के नजरिए से लिखी गई थी, इसीलिए वो इस कहानी के बारे में अपने घर में किसी से नहीं कहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर वो एक दिन YouTube पर देखने लगा कि कहानी लिखकर पैसा कैसे कमाए। ये लिखते ही बहुत सी वीडियो उसके सामने उभर आई। राज एक के बाद एक वीडियो देखता गया। उसे वो वीडियो देखने में बहुत ही आनंद आ रहा था, पर तभी उसे एक वीडियो मिली जिसमें एक लंबी कहानी प्रतियोगिता के बारे में बता रहा होता है। प्रथम विजेता को 51,000 का इनाम दिया जाने का प्रस्ताव होता है। ये देखकर राज उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के बाद कैसे उसमें हिस्सा लेना है वो समझकर उसमें हिस्सा लेकर कहानियां लिखना शुरू कर देता है। राज ऐसे भी नहीं पढ़ता था और इस लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद अब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, दिन भर उसमें कहानियां लिखता रहता था और यही सोचता कि जब उसे पैसे मिलेंगे तो वो क्या खरीदेगा। एक दिन यही सोचते हुए अपने स्कूल में जाता है। स्कूल में वो अकेले बैठकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पास में एक लड़की बैठकर रो रही होती है। राज जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं अमीषा होती है। राज उसे देखकर जैसे मानो कहीं खोसा गया। राज उसे ही देख रहा होता है कि तभी वहाँ उसके दोस्त आ गए और उससे बोले, यहाँ क्या कर रहे हो भाई, चलो खेलना है कि नहीं। फर्स्ट लव पार्ट 2। राज उस लड़की के तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं भाई मुझे नहीं खेलना, तुम सब जाओ खेलो। उसका दोस्त राज को अमीषा के तरफ देखते हुए देखकर बोलता है, वो तो उसे देख रहा है, अपने बगल वाले क्लास में रहती है, अमीषा नाम है, मेरे ही घर के बगल में रहती है। अभी हाल ही में इसकी माँ का देहांत हो गया और इसके पापा भी पहले ही चल बसे, अब सिर्फ अकेली ही है इसके घर में बेचारी। ये सुनते ही राज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हमदर्द भरी नजरों से उसे देखने लगता है। पर वो अमीषा से बात कैसे करेगा, किस बहाने से उसके पास जाए, ये सोचता है और उसके पास हिम्मत करके जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। अपने बगल में उसे बैठते देख अमीषा अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी राज कहता है, रहने दो, ऐसे आंसू बह जाए तो ही अच्छा है। राज की बात सुनकर अमीषा चुप्पी साधकर वही उसी हालत में बैठी रहती है। राज अमीषा के चेहरे के तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरा ये सब कहना अभी सही होगा या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मेरे दोस्त ने बताया कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, और ये सुनने के बाद मुझे भी बुरा लगा और किसी को भी लगेगा। जिस उम्र में माँ पापा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में उनका साया अपने ऊपर से हट जाए तो ऐसा लगता है जैसे सर से छत है गया हो और बिना छत के उस घर में रहने वाला इंसान तबाह होने लगता है। मौसम उसे कमजोर बनाने लगती है।
मेरा मतलब मौसम से दुनिया के लोग और उनकी कड़वी बातें। राज की बातें अमीशा चुपचाप जमीन पर देखते हुए सुने जा रही थी और उसके आंखों से बूंद बूंद करके पानी टपक रहे होते हैं। ये देखकर राज दोबारा से बोलता है, देखो मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, पर खुद का ख्याल भी रखना जरूरी है इस हालत में। तभी अमीशा राज से उसका नाम पूछती है। तुम्हारा नाम? अमीशा जैसे ही ये सवाल करती है राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम राज है। उसके नाम बताने के बाद अमीशा बोलती है, वैसे मैं पहले तुम्हें कभी नहीं देखी, कौन से क्लास में हो? राज जवाब देते हुए कहता है, मैं 10वीं में हूँ और तुम्हारे बगल वाले क्लास में मेरा क्लास है। राज के इतना कहते ही अमीशा उससे पूछती है, तुम मुझे जानते हो? राज ना कहता है। तभी अमीशा कहती है, तो फिर तुम्हें कैसे पता तुम्हारे क्लास के बगल में ही मेरा क्लास है? अरे वो मेरा दोस्त बताया, वो भी तुम्हारे क्लास में पढ़ता है। तो बस उसी ने बोला। अमीशा कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। राज भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? राज के इतना कहते ही अमीशा वहीं पर रुककर पीछे मुड़ती है और फिर धीरे धीरे राज के तरफ बढ़ते हुए उसके करीब आकर अपना एक हाथ आगे करते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम अमीशा है। ये देखते ही राज अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और दोनों हैंड शेक करते हैं और फिर दोनों में धीरे धीरे गहरी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। राज एक शाम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसे अमीशा कुछ परेशान दिखाई पड़ती है। वो बहुत घबराई हुई थी। राज उसे ऐसे जाते देख आवाज लगता है, अमीशा अमीशा, पर अमीशा राज को नजरअंदाज करके बस आगे बढ़े ही जा रही थी। फर्स्ट लव पार्ट 3। राज को थोड़ा अजीब लगा और वो खेल वही छोड़कर अमीशा के पीछे भागा और उसे रोकते हुए कहा, अमीशा क्या यार, तुमको कब से आवाज लगा रहा हूँ और तुम हो कि चले ही जा रही हो? वैसे कहाँ से आ रही हो? अमीशा अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। उसे रोते देख राज उसके सामने जाता है और उसे रोते देख कहता है, अमीशा तुम रो क्यों रही हो? राज के पूछने पर अमीशा और जोर से रोने लगती है। राज उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, देखो अब ऐसे रोना बंद करो और हुआ क्या ये बताओ। अमीशा रोते हुए सारी बात बताती है कि जगह वो काम करने जाती है, वहाँ के मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने उसका विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा और उसे गलत गलत जगह हाथ भी लगाया। ये सुनने के बाद राज गुस्से से लाल होकर अमीशा से उसका पता और नाम पूछकर उसे वहां से वापस घर भेज देता है और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट का विकेट बैट जो हाथ लगता है लेकर उसके घर चला जाता है। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है, सब दोस्त बिना समय गवाए उस आदमी को तबातोड़ मरना शुरू कर देते हैं। उस आदमी का पूरा बदन खून से लाल हो जाता है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अरे मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे छोड़ दो। राज रोककर उसे कहता है, तूने क्या बिगाड़ा है? दिमाग पर जोर लगाओ और सोच, तूने एक लड़की के साथ क्या किया है। वो आदमी समझ जाता है कि वो किस लिए उसे मरने आए थे और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा और ये बात यही खत्म करो, किसी से कहना मत। राज उसके पैर पर एक बैट जोर के मारता है और फिर वहां से निकल जाता है। उसके दूसरे दिन राज स्कूल के लिए सबसे पहले तैयार होकर का रहा होता है। तभी उसके पिता उसे देखते हुए उसकी माँ से कहते हैं, अरे सुनती हो, ये मैं क्या देख रहा हूँ, जिसे कल तक मुझे डंडा मारकर स्कूल जाने के लिए कहना पड़ता था, आज वो खुद से उठकर सबसे पहले जा रहा है। राज की माँ हंसते हुए कहती है, आप भी ना, अब जा रहा है तो नजर लगा रहे हैं, और नहीं जाता था तो दिन भर उसे सुनते रहते थे। अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझ रहा है। अब आप जाइए, तैयार हो जाइए। इतना कहकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। राज स्कूल अपने दोस्त के राहुल के घर जाता है और वहां से वो दोनों एक ही साइकिल से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। यार, हमने उस आदमी को मार तो दिया, अगर वो बदला लेने के लिए हम दोबारा से मरने आया तब क्या करेंगे? राज इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे तू काहे चिंता कर रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, तुम डर मत। वैसे जल्दी चल, मुझे अमीशा से कुछ बात करना है। थोड़ी ही देर में वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं।
राज अपने क्लास में जाने से पहले अमीशा के क्लास में एक टक देखता है, पर उसे अमीशा वहाँ नहीं दिखाई पड़ती है। वो अपने क्लास में जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्त राहुल से बोलता है, यार अमीशा लगता है आज नहीं आई है। राहुल कहता है, अरे यार अभी टाइम कहाँ हुआ है, आती होगी। राज उसकी बात मानकर बाहर आकर उसका राह देखने लगता है। उसके पॉकेट में एक चॉकलेट रहा हुआ होता है, जिसे वो निकल कर देखता है और स्माइल करते हुए वापस से पॉकेट में रख लेता है। देखते ही देखते घंटी बजती है। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, पर राज अभी भी बाहर ही खड़ा होकर अमीशा का राह देखता है। फर्स्ट लव पार्ट 4। तभी वहां उसके टीचर आते हुए उससे कहते हैं, राज घंटी की आवाज तुमने नहीं सुनी, जाओ अपने क्लास में जाकर बैठो। राज उदास मन से जाकर अपने क्लास में बैठ गया। टीचर सामने पढ़ा रहे होते हैं, पर राज का ध्यान दरवाजे के बाहर ही था कि कब अमीशा उसके क्लास के बाहर से गुजरेगी, पर देखते ही देखते एक पीरियड खत्म हो गया और अब दूसरे टीचर आ गए। अब राज समझ गया कि अमीशा आज स्कूल नहीं आएगी और उसे गलत गलत ख्याल भी आने शुरू हो गए को आखिर क्या वजह हुआ होगा जो अमीशा स्कूल नहीं आई। वो जल्दी से जल्दी स्कूल से भागने के फिराक में लग जाता है। अपने दोस्त राहुल को सारी बात बता देता है कि वो इसी टाइम स्कूल से बंक यानी छुट्टी मारना चाहता है। राज अपना बैग लेकर नहीं भाग सकता था, इसीलिए अपना बैग राहुल के बैग में रख देता है और पानी पीने के बहाने क्लास से बाहर निकल आता है और दीवार फांदकर स्कूल से भाग जाता है। वो छिपते छिपाते अमीशा के घर पहुंचता है। अमीशा के घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। वो जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है अमीशा बिस्तर पर लेटी हुई है और वहीं नीचे में उसका कपड़ा पड़ा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है। राज ये देखकर डर जाता है और अमीशा के पास आते हुए कहता है, अमीशा तुम ठीक तो हो ना? राज को वहां देखकर अमीशा चौंकते हुए पूछती है, राज तुम यहाँ स्कूल नहीं गए? राज अमीशा को चुप होने को कहता है, मैं स्कूल गया था पर तुम्हें नहीं देखा तो मुझे लगा तुम शायद किसी प्रॉब्लम में न हो और स्कूल से बंक मारकर यह चला आया। ये सुनते ही अमीशा उससे कहती है, तुम पागल हो क्या, मैं ठीक हूँ। तभी राज कहता है, अच्छा तुम ठीक हो तो ये कपड़ा पर खून कैसा है? अमीशा अब राज से कहे तो कहे क्या यही सोच रही थी कि तभी वहाँ उसकी दोस्त सिमरन आती है और राज को वहाँ देखा कर कहती है, अरे राज आज तुम भी स्कूल नहीं गए क्या? यार आज मेरा बहुत मन था जाने का, पर अमीशा के माहवारी आने के कारण मैं भी नहीं गई। माहवारी ये क्या होता है? राज सिमरन से पूछता है। सिमरन हंसते हुए अमीशा के पास खाना रखकर वहाँ से हंसते हुए झट से भाग जाती है। तभी राज अमीशा के तरफ देखते हुए कहता है, क्या यार इसमें हंसने वाली क्या बात है? अमीशा स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि हम लड़कियों में ये सिर्फ होता है, हमारे शरीर में जो खून गंदे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बस उसे ही माहवारी कहते हैं। राज उसकी बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहता और उसका हाल पूछते हुए कहता है, अच्छा ये बात है, वैसे अब तुम कैसी हो? अमीशा अपने पेट पर एक गर्म कपड़ा रखे हुए कहती है, अभी तो मेरे पेट में हल्का दर्द है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है। तभी राज कहता है, हाँ तो तुम्हें उठने को बोल कौन रहा है, आराम से बिस्तर पर ही लेटी रहो समझी। राज के इतना कहते ही अमीशा कहती है, यार ये कपड़ा ठंडा हो गया, इसे गर्म करना है वरना मेरा पेट दर्द से दम घुट जाएगा। राज अमीशा के तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, ऐसे बोल रही हो जैसे यहाँ मैं हूँ ही नहीं, लाओ कपड़ा मैं गर्म करके लाता हूँ। राज ये कहते हुए अमीशा के हाथ से वो कपड़ा ले लेता है। तभी अमीशा कहती है, तुम रहने दो, वैसे भी तुम मेरे लिए स्कूल से आए वही बहुत है, अब मैं ठीक हूँ तुम जाओ। फर्स्ट लव पार्ट 5। अमीशा जैसे ही ये कहती है, राज मुंह बनाते हुए कहता है, ये लो आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, यहाँ मैं तुम्हारे लिए स्कूल से भाग कर आया और तुम जाने को कह रही हो, और वैसे भी अब तो मैं स्कूल जाने से रहा और न घर जाऊंगा, तो जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती मैं यही तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब ज्यादा झांसी की रानी मत बनना कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है जब पर दर्द होता है तो कैसा लगता है, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा बिल्कुल जैसे मेरा पेट दर्द करता है और मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है। तभी अमीशा कहती है, ये दर्द कल भी रहेगा तो क्या कल भी आओगे? ये कहते ही राज सोचते हुए कहता है,
वो तो आज ही ठीक हो जाएगा, दवा खाने के बाद तो कल क्यों रहेगा। अमीशा अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये मैं नहीं बता सकती, अब तुम जल्दी से वो कपड़ा, मुझे दो दर्द बढ़ रहा है। ये कहते हुए अमीशा अपने पेट पर हाथ फेरने लगती है। राज ये देखकर जल्दी से बाहर जाता है और आग जलाकर तवा गर्म करता है और अंदर लेकर आता है और हल्का हल्का कपड़ा गर्म करके अमीशा को देता है। फिर अमीशा उसे अपने पेट पर रखकर आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। कपड़ा फिर से ठंडा हो जाता है। अमीशा बार बार हिल डोल कर रही थी, जिस वजह से उसे आराम नहीं मिल पा रहा था। ये देखकर राज उसे लेटे ही रहने को कहता है। रुको, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो पेट दर्द कभी आराम नहीं होगा। एक काम करो, अपना शर्ट अपर करो। ये सुनकर अमीशा को थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। राज वापस से कहता है, अरे तुम शर्ट पहले अपर तो करो। वो छिपते छिपाते अमीशा के घर पहुंचता है। अमीशा के घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। वो जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है अमीशा बिस्तर पर लेटी हुई है और वहीं नीचे में उसका कपड़ा पड़ा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है। राज ये देखकर डर जाता है और अमीशा के पास आते हुए कहता है, अमीशा तुम ठीक तो हो ना। राज को वहां देखकर अमीशा चौंकते हुए पूछती है, राज तुम यहाँ स्कूल नहीं गए? राज अमीशा को चुप होने को कहता है, मैं स्कूल गया था पर तुम्हें नहीं देखा तो मुझे लगा तुम शायद किसी प्रॉब्लम में न हो और स्कूल से बंक मारकर यह चला आया। ये सुनते ही अमीशा उससे कहती है, तुम पागल हो क्या, मैं ठीक हूँ। तभी राज कहता है, अच्छा तुम ठीक हो तो ये कपड़ा पर खून कैसा है? अमीशा अब राज से कहे तो कहे क्या, यही सोच रही थी कि तभी वहाँ उसकी दोस्त सिमरन आती है और राज को वहाँ देखा कर कहती है, अरे राज आज तुम भी स्कूल नहीं गए क्या? यार आज मेरा बहुत मन था जाने का पर अमीशा के माहवारी आने के कारण मैं भी नहीं गई। माहवारी ये क्या होता है? राज सिमरन से पूछता है। सिमरन हंसते हुए अमीशा के पास खाना रखकर वहाँ से हंसते हुए झट से भाग जाती है। तभी राज अमीशा के तरफ देखते हुए कहता है, क्या यार इसमें हंसने वाली क्या बात है? अमीशा स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि हम लड़कियों में ये सिर्फ होता है, हमारे शरीर में जो खून गंदे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बस उसे ही माहवारी कहते हैं। राज उसकी बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहता और उसका हाल पूछते हुए कहता है, अच्छा ये बात है, वैसे अब तुम कैसी हो? अमीशा अपने पेट पर एक गर्म कपड़ा रखे हुए कहती है, अभी तो मेरे पेट में हल्का दर्द है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है। फर्स्ट लव पार्ट 6। तभी राज कहता है, हाँ तो तुम्हें उठने को बोल कौन रहा है, आराम से बिस्तर पर ही लेटी रहो समझी। राज के इतना कहते ही अमीशा कहती है, यार ये कपड़ा ठंडा हो गया, इसे गर्म करना है वरना मेरा पेट दर्द से दम घुट जाएगा। राज अमीशा की तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, ऐसे बोल रही हो जैसे यहाँ मैं हूँ ही नहीं, लाओ कपड़ा मैं गर्म करके लाता हूँ। राज ये कहते हुए अमीशा के हाथ से वो कपड़ा ले लेता है। तभी अमीशा कहती है, तुम रहने दो, वैसे भी तुम मेरे लिए स्कूल से आए वही बहुत है, अब मैं ठीक हूँ तुम जा। अमीशा जैसे ही ये कहती है, राज मुंह बनाते हुए कहता है, ये लो आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, यहाँ मैं तुम्हारे लिए स्कूल से भाग कर आया और तुम जाने को कह रही हो, और वैसे भी अब तो मैं स्कूल जाने से रहा और न घर जाऊंगा, तो जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती मैं यही तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब ज्यादा झांसी की रानी मत बनना कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है जब पर दर्द होता है तो कैसा लगता है, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा बिल्कुल जैसे मेरा पेट दर्द करता है और मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है। तभी अमीशा कहती है, ये दर्द कल भी रहेगा तो क्या कल भी आओगे? ये कहते ही राज सोचते हुए कहता है कि वो तो आज ही ठीक हो जाएगा, दवा खाने के बाद तो कल क्यों रहेगा। अमीशा अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये मैं नहीं बता सकती, अब तुम जल्दी से वो कपड़ा, मुझे दो दर्द बढ़ रहा है। ये कहते हुए अमीशा अपने पेट पर हाथ फेरने लगती है। राज ये देखकर जल्दी से बाहर जाता है और आग जलाकर तवा गर्म करता है और अंदर लेकर आता है और हल्का हल्का कपड़ा गर्म करके अमीशा को देता है। फिर अमीशा उसे अपने पेट पर रखकर आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। कपड़ा फिर से ठंडा हो जाता है। अमीशा बार बार हिल डोल कर रही थी, जिस वजह से उसे आराम नहीं मिल पा रहा था। ये देखकर राज उसे लेटे ही रहने को कहता है।
रुको, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो पेट दर्द कभी आराम नहीं होगा। एक काम करो, अपना शर्ट अपर करो। ये सुनकर अमीषा को थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। राज वापस से कहता है, अरे तुम शर्ट पहले अपर तो करो। इस बार अमीषा थोड़ी हिम्मत करके अपना शर्ट पर कर से ऊपर कर लेती है। राज कपड़ा गर्म करके अमीषा के पेट पर रखता है और उससे कहता है, अब तुम आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। अमीषा राज के ये कहते ही उसे घूरने लगती है। तभी अभय कहता है, क्या हुआ, मैं हूं ना, फिर मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें उठा दूंगा, अब जल्दी से सो जाओ। अमीषा राज के कहने पर धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लेती है और मन में ही सोचती है, पता नहीं क्यों चाह कर भी राज को न नहीं कह पा रही हूँ। राज वापस से कपड़ा गर्म करता और अमीषा के पेट पर रख देता और हल्के हल्के से सहलाने लगता, जिससे अब अमीषा को पेट दर्द से राहत मिलने लगा था और देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। राज ऐसे ही कपड़ा गर्म कर करके अमीषा के पेट छेद रहा होता है। फिर राज की नजर अमीषा के चेहरे पर गई। अमीषा का मासूम सा चेहरा देखकर राज मन में ही कहता है, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हारे माथे को चूम लूं। तभी राज का नेगेटिव माइंड कहता है, ओह यार, तो ये भी सोचने की बात है, वैसे भी तू उसके माथे को सिर्फ चूमेगा, मौका अच्छा है, उसके होंठों को चूम, उसे क्या ही पता चलेगा, वो तो सो रही है।